चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हीटस्टोन ब्रिज। आखिरी टॉपिक है ये चैप्टर का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ऐसा कोई सर्किट, जैसे ये सर्किट, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट है, उनका सर नेम है। ऐसा एक सर्किट जहां पे 5 रेजिस्टेंस है। 5 रेजिस्टेंस कैसे है, ध्यान सुनना बेटा। एक ये P है, Q, R और S, 4 रेजिस्टेंस हो गए। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो G से डिनोट किया है इन्होंने, वो 5वां रजिस्टर है। तो ऐसे 5 रेजिस्टेंस है बेटा, ध्यान से सुनना। ABCD मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब इसने बोला कि एट नल पॉइंट, नल पॉइंट को बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं। एट बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, बैटरी लगी है, बैटरी से करंट तो जाएगा ही। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं। तो नल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि बैटरी लगी है, फिर भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, यहां से करंट जा रहा है, हर जगह करंट है, बस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, उसे नल पॉइंट कहते हैं। तो उसे बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ने बोला कि जब नल पॉइंट होगा तो वो तभी होगा जब इनकी रेशियो सेम हो जाए, मतलब P/Q किसके बराबर हो जाए, R/S। इसी का हमने प्रूफ करना है कि ये कैसे आया और ये नल पॉइंट क्या चीज है। ये व्हीटस्टोन ने बोला था, ये प्रिंसिपल दिया था कि नल पॉइंट में P/Q किसके बराबर हो जाता है, R/S के। इसका हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे है? यहां से आप करंट लेके जाओ, मैंने आपको करंट ले जाना उस दिन सिखाया था, प्लस वाली साइड से करंट लेके जाते हैं। यहां से करंट ब्रेक हुआ, मान लो यहां कुछ करंट गया, कितना करंट गया, I1। यहां से मान लो इसका एक पार्ट इधर गया, बाकी जो बचेगा यहां चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, I - I1। I का एक टुकड़ा यहां गया, बाकी जो बचा क्या बचा, I - I1, वो इधर चला गया। इस I1 के 2 टुकड़े हुए। अब ये I1 जब आगे जाएगा यहां से फिर ब्रेक हो जाएगा। मान लो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है उसको IG ले लेते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट है इसलिए IG। I1 में से एक पार्ट यहां गया, बाकी यहां चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, I1 - IG, I1 - IG यहां जाएगा। अब I1 - IG इधर से आया, अरे देखो इधर से IG आया, इधर से ये आए, दोनों मिलके इधर चलने लग जाएंगे, कौन है ना, ये इधर से IG आया, इधर से I - I1 आया, यहाँ क्या जाएगा बताओ, I - I1 प्लस IG, यानी आपको पिछली क्लास का करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है ना। जिसको नहीं आया एक बार पिछली क्लास में आप देख लेंगे तो आपको एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। IG और ये ऐड होके यहाँ जाएंगे, क्या जाएगा, I - I1 प्लस IG इधर गया। अब ये दोनों इधर से जो करंट आ रहा है, इधर से जो करंट आ रहा है, ऐड करके इधर जाएगा। क्या आ रहा है बताना, ये और ये ऐड करो, I1 और I1 कट रहा है, IG और IG कट जा रहा है, फाइनल करंट क्या आ रहा है, I। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो आप इनपुट दोगे, मैंने क्या करंट दिया था, I, वही बाहर निकलेगा। अगर तुमने गलत करंट दिया होगा तो बाहर I नहीं आएगा कभी भी। इन दोनों को ऐड करने पर I1 I1 कट जा रहा है, IG कट जा रहा है, फाइनल करंट क्या आ रहा है, I। अच्छा, अब ये बैलेंस पॉइंट क्या होता है? अब पहले एट नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, पता है। देखो इधर, मान लो मैंने एक प्लेट में या किसी फ्लैट सरफेस पे पानी रखा है, फ्लैट सरफेस पे पानी रखा है, पूरा पानी है। अगर हल्का सा भी मैं टेढ़ा करूंगा पानी उधर गिर जाएगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ हाइट डिफरेंस। जब हाइट डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस होगा तो पानी मूव करेगा। अगर हाइट दोनों तरफ बराबर है तो पानी कहीं नहीं जाएगा ना। सिमिलरली करंट तभी फ्लो करता है व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। गैल्वेनोमीटर से करंट कब नहीं शो करता, नल पॉइंट का मतलब ये हुआ यहां से करंट ही नहीं जा रहा। करंट कब नहीं जाएगा, जब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस एट बी, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एट डी। बी और डी का वोल्टेज सेम है तभी करंट नहीं जा रहा। अगर दोनों मतलब सेम वोल्टेज पे है, वोल्टेज का जब तक डिफरेंस नहीं होता तब तक करंट नहीं जाता। करंट कैसे जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे। तो व्हेन देयर इज सेम पोटेंशियल नो करंट विल फ्लो। तो बी और डी में वोल्टेज सेम है इसलिए करंट नहीं जा रहा। तो वोल्टेज बी को कहां से मिलेगा, इधर से मिलेगा, और डी को वोल्टेज कहां से मिलेगा, यहां से। वोल्टेज का V, वोल्टेज का मतलब V, वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू IR। बी का वोल्टेज अगर यहां से ले तो I इंटू R, I, इसका I क्या है, I1, और R क्या है, P,
और डी का वोल्टेज यहां से लो तो आई इंटू आर क्या होगा, आई माइनस आई वन इंटू आर, आई माइनस आई वन इंटू आर। इसको पहली इक्वेशन करके छोड़ देते हैं। जब इनपुट सेम होगा बी और डी का तो आउटपुट भी सेम होगा बी और डी का। तो बी से जो आउटपुट जाएगा वो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, दिस इंटू दिस, आई इंटू आर क्या होगा, आई माइनस आई जी इंटू क्यू, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। और यहाँ से डी का वोल्टेज क्या होगा आउटपुट का, दिस इंटू दिस, आई इंटू आर क्या होगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, है ना। अब हमें ये पता है कि सिंस आई जी इज जीरो, यहां से तो करंट ही नहीं जा रहा, जब यहां से करंट ही नहीं जा रहा तो आई जी को जीरो डाल दो, आई जी को जीरो डाल दो तो क्या बचेगा, आई वन इंटू क्यू, यहाँ क्या बचा, आई माइनस आई वन इंटू एस। आई जी मैंने लिखा ही नहीं, समझ आया, क्योंकि आई जी तो खत्म हो गया ना। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड करो जरा, एलएचएस से डिवाइड होगा, क्या होगा, आई वन इंटू पी डिवाइडेड बाय आई वन इंटू क्यू, उधर आरएचएस से आई माइनस आई वन इंटू आर डिवाइड किससे होगा, आई माइनस आई वन इंटू एस। देखो कट रहा है, आई वन कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, क्या बचा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। ये तो सिंपल सा प्रूफ है, 2 नंबर का आता है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है ना। क्या करना है, इसका वोल्टेज इसके बराबर करना है, इसका वोल्टेज इसके बराबर करना है, उसमें आई जी को जीरो डाल देना, वो करंट ही नहीं जा रहा, नल पॉइंट का मतलब यही है। आई जी को जीरो डाल दोगे, डिवाइड करोगे, ये सेम है, देखो आई वन कट गया, यहाँ आई माइनस आई वन कट गया, पी बाई क्यू बोलो आर बाय एस, खत्म, समझ में आया। अब ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस पे देखिए न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बस मैं आपको 2 टाइप के करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान से सुनेंगे और इसी के साथ हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यहीं तक आएगा टेस्ट में, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऐसे कुछ बना के देंगे और बोलेंगे जी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहला टाइप है वो बता देते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है जी। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये x ओम है, बोलेंगे इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 5 ओम है। बोला इफ ABCD इज अ व्हीटस्टोन, अच्छा जरूर नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज बोले, ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ से करंट नहीं जा रहा तो भी समझ जाना व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ही होता है कि यहाँ से करंट नहीं जाता है। क्वेश्चन ये है, इफ दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड x, इफ नो करंट फ्लोज थ्रू दिस BD फाइंड x। तो भैया जब यहाँ से करंट ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो रेशियो सेम होगी ना, P बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, R बाय एस। तो P बाई क्यू क्या होगा, 2 बाई 3, R बाय एस क्या होगा, 4 बाय एक्स, एक्स निकल नहीं जाएगा, क्या हुआ, 2x बराबर 12, x बराबर 6, समझ रहे हो। अब इसी को थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दो, सिंपल सा क्वेश्चन, लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दूं मैं इसी में, लेवल क्या बढ़ा दूं, मैं बोलूं जी इस ये जो x है, ये वाला रेजिस्टेंस x था ना, इस x के साथ एक पैरेलल में और रेजिस्टेंस लगाए 2 ओम का, यहाँ पे एक 2 ओम का या 1 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगाए। बोला अब x बताओ, दिस होल इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज नाउ, मतलब ये P है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये सारा S है। S क्या है, दिस होल, ये पैरेलल में है ना, क्या होता है पैरेलल में, याद है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो दिस होल इज X। तो क्या कंसेप्ट होता है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस। तो P बाई क्यू क्या होगा, 2 बाई 3, R बाय एक्स क्या होगा, 4 अपॉन दिस होल, x अपॉन एक्स प्लस 1, निकाल लोगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना, 2x अपॉन एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 12, बस x निकालना है, सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा 2x इज इक्वल टू 12x प्लस 12, ये माइनस में आ रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू ऐसे ली है, माइनस में आएगा नहीं तो आपको जो मिलेगा वो नहीं आएगा, तो मैंने वैल्यू अपनी मर्जी से ली। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई, अच्छा जी ठीक है। थोड़ा लेवल अब बढ़ाते हैं अगला, ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे सुनो, अब मान लो इस तरह से दे दिया जाए, मान लो हमें क्वेश्चन ऐसा है कि भैया यही क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं हल्का सा। अब उसने बोला जी तुम्हें x तो मिल गया था, पहले मान लो ये 1 नहीं था, आपको याद है जब 1 नहीं था आंसर क्या आया था, 6 आया था। यहाँ उसने बोला था यहाँ x निकालो, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब आपका यही क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं,
इसने बोला जी एक तो एक्स निकालो, एक टोटल रेजिस्टेंस निकालो और एक टोटल करंट भी निकाल लो, 3 चीजें निकाल लो। तो पहले आपने बोला इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यहां से करंट जा नहीं रहा, तो रेशियो सेम करके आपने बोला जी 2/3 इक्वल टू 4/x, P/Q इक्वल टू R/S। आपने यहाँ से x निकाल लिया था, आपका 6 आया था, x की वैल्यू कितनी आई थी 6। एक स्टेप काम खत्म। अब बोला टोटल रेजिस्टेंस भी निकालो। अब ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, कोई सीरीज नहीं है कोई पैरेलल नहीं है, तो क्या करना। तो मैंने आपको बताया था जब रेशियो सेम होती है बीच से तो कोई करंट जाता नहीं है, तो आप बीच की तार हटा सकते हो, तो बीच की तार आप मिटा देना या अगले स्टेप में दोबारा से सर्किट बना देना, बीच की तार ही गायब कर देना, बीच की वायर गायब, क्योंकि यहाँ से करंट ही नहीं जा रहा तो वो यूजफुल वायर है, हटा दो उसे। हटा दो क्या पता चल गया ना ये सीरीज है।